इस वीडियो में हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और सारे फॉर्मूलाज करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले ये वाटर है और ये बोट है। तो सपोज कि बोट वाटर की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज ये है डायरेक्शन ऑफ द वाटर और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोट को कम फोर्स लगाना पड़ेगा उस डायरेक्शन में जाने के लिए और उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको डाउन स्ट्रीम कैसे बोलते हैं? सपोज कि हम एक रोड पे जा रहे हैं बाइसिकल चलाकर और ऐसे करके एक स्लोप आ जाती है डाउन, तो हमारी साइकिल की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, हमें पैडल भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली बाइसिकल की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये डाउन द स्लोप स्पीड बढ़ जाती है। सिमिलरली इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे कि अगर बोट वाटर स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाएगी तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी और कम टाइम में वो ट्रेवल कर पाएगी, तो इसीलिए इसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। तो सपोज कि अगर बोट की स्पीड है, सपोज बोट की स्पीड है x और सपोज वाटर स्ट्रीम की स्पीड है y, तो ये स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि अभी वाटर स्ट्रीम की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट कितनी होगी? x प्लस वाई। सिमिलरली अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर एक बोट पानी की स्ट्रीम की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है, सपोज स्ट्रीम की डायरेक्शन है इधर को और बोट जा रही है इधर को, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। सिमिलर एग्जांपल, सपोज हम पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं और एक स्लोप जाती है ऊपर, तो हमें ऊपर जाते हुए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है अपने बाइसिकल चलाते हुए या कुछ भी चलते हुए भी, तो इसीलिए इसको अपस्ट्रीम बोलेंगे। इस तरीके से आप याद कर लो कि अपस्ट्रीम में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और टाइम टेकन भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी? जितनी बोट की स्पीड होगी माइनस स्ट्रीम की जितनी स्पीड होगी, सो x माइनस वाई। तो इस तरह से हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए हैं। सपोज कि हम डाउन स्ट्रीम स्पीड को डिनोट करते हैं u से, अभी आने वाले क्वेश्चंस में और अगले वीडियो में भी हम इसको u से डिनोट करेंगे, और अपस्ट्रीम स्पीड को डिनोट करते हैं v से। तो u is equal to x plus y and v is equal to x minus y। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ और फॉर्मूला डिराइव कर सकते, फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में u प्लस वी और राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। y कैंसिल हो जाएगा तो u प्लस वी इज इक्वल टू 2x। तो x क्या होगा? u प्लस वी अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। x क्या है? स्पीड ऑफ द बोट। याद रखना कि हम u को ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम, हमेशा आने वाले सम्स में v अपस्ट्रीम मैं फिर से मेंशन कर दूंगी, और x है स्पीड ऑफ द बोट और y होगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो फॉर्मूला आ गया है x का u प्लस वी अपॉन 2। तो अगर हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी हो, अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी हो, तो हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली सपोज हम 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो u माइनस वी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो u माइनस वाई v क्या होगा? x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो गया, अभी x कैंसिल हो जाएगा, तो u माइनस वी इज इक्वल टू 2y। तो y विल बी u माइनस वी अपॉन 2। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया है जो कि हम यूज कर सकते हैं कि अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी हो और अपस्ट्रीम, तो हम स्पीड ऑफ द वाटर स्ट्रीम निकाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ और फॉर्मूले हैं, तो वो हम करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल कर लेते हैं उसके पहले कि सपोज एक बोट है
can row upstream at the rate of 10 kilometers per hour and downstream at the speed of 18 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली डाउनस्ट्रीम स्पीड अभी हमने डिस्कस किया कि ज़्यादा होती है अपस्ट्रीम से, क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड के साथ चलते स्ट्रीम के साथ चलता है और अपस्ट्रीम स्ट्रीम के अगेंस्ट चलता है, तो ज़्यादा उसको फोर्स लगाना पड़ता है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड है, यानी कि हमें अभी बताया था कि ये इसको हम डिनोट कर लेते हैं यू से और इसको डिनोट कर लेते हैं वी से। तो हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द बोट को लेट speed of the boat be x and speed of the stream be y। तो x का फॉर्मूला क्या है, u प्लस वी अपॉन 2, यानी 18 प्लस 10 अपॉन 2, 28 अपॉन 2 मतलब 14। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या है, 14 किलोमीटर्स पर आवर। y क्या है, u माइनस वी अपॉन 2 मतलब 18 माइनस 10 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 मतलब 4। तो 4 किलोमीटर्स पर आवर है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अभी हम आगे कुछ और फॉर्मूले करते हैं। अब हमें अभी तक हमें पता चल गया कि अगर अपस्ट्रीम स्पीड होगी तो उसको हम डिनोट करेंगे x माइनस वाई से या फिर v से, और डाउनस्ट्रीम को हम x प्लस वाई से या फिर u से करेंगे डिनोट। ऑब्वियसली जब हम डाउनस्ट्रीम जाएगी बोट तो उसको टाइम कम लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ी हुई होगी तो टाइम कम लगेगा। सपोज हम उसको t1 से डिनोट करते हैं और अपस्ट्रीम जाएगी तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको हम डिनोट करते हैं t2 से। तो t1 इज द टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम एंड t2 इज द टाइम टेकन अपस्ट्रीम। बट हमें ये भी पता है कि टाइम का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 क्या होगा, t1 होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, एक ही नाव को एक ही साइड से दूसरी साइड पे जाना है नदी के और वापस आना है, तो डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम रहेगा। सपोज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं d से, और स्पीड क्या होगी t1 के केस में, क्योंकि हम डाउनस्ट्रीम ले रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी x प्लस वाई, और t2 के केस में डिस्टेंस सेम d और लेकिन अपस्ट्रीम स्पीड कम हो जाएगी तो x माइनस वाई हो जाएगी। तो हमारे पास ये दो आ गए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसके बेसिस पे हम एक और फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 को 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। t2 अपॉन t1 तो क्या होगा, ये d अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन d अपॉन एक्स प्लस वाई। तो d और d कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, रेसिप्रोकल ले लेते हैं जब भी हमें डिवाइड करना होता है, तो मल्टीप्लाई x प्लस वाई अपॉन 1। तो t2 अपॉन t1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। याद रखना ये इनवर्स लग रहा है अभी, क्योंकि t2 क्या है, टाइम टेकन अपस्ट्रीम, लेकिन उसके सामने स्पीड कौन सी है, x प्लस वाई जो कि डाउनस्ट्रीम है। t1 के सामने है स्पीड, t1 है टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम और उसके सामने वाली स्पीड x माइनस वाई है जो कि अपस्ट्रीम स्पीड है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए, सपोज कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब x दे रखे आपको 12 किलोमीटर पर आवर and it takes twice as long to go upstream than downstream। हमें पता है कि अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि स्ट्रीम के अगेंस्ट चलना, तो ऑब्वियसली इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना टाइम लगा, डबल, दोगुना टाइम लगा है। तो दैट मीन्स कि t2 कितना है 2
और T1 कितना है, सपोज 1। रेशियो ये है 2:1, मतलब जरूरी नहीं कि 2 घंटे लगे हैं। तो अगर T1 1 है तो T2 कितना होगा, 2। अब यही फॉर्मूला यूज करते हुए हम वैल्यू निकाल सकते हैं स्पीड की, स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला था T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो T2 है 2 और T1 है 1, तो x कितना है 12, तो 12 प्लस वाई अपॉन 12 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 2y और इधर 12 प्लस वाई। तो लाइक टर्म्स को एक साइड पे कर लो, 12 को इधर ले आओ 24 माइनस 12 और 2y को उधर ले जाओ 2y प्लस वाई, तो 3y इज इक्वल टू 12। तो 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू y, मतलब 4। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी होगी, 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए भी हम स्ट्रीम को निकाल सकते हैं, स्पीड को निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला करते हैं अभी, एक्चुअली 3 और फॉर्मूला बाकी हैं अभी। एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। सपोज ये पानी है और ये बोट जा रही है, तो एक डिस्टेंस कवर करना है उसको, तो पहले वो इधर जाती है फिर वापस जाती है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ज्यादा होती है अपस्ट्रीम स्पीड से, लेकिन हमें क्या चाहिए कि एवरेज स्पीड कितनी है, मतलब कितना उसको जाने में और वापस आने में टाइम अलग अलग लगा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड उसकी अलग होगी। तो उसके फॉर्मूला के बेस पे हम कुछ और फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि d इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर। so d इज द डिस्टेंस हियर एंड T1 क्या है, आपका टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम, एंड T2 है टाइम टेकन अपस्ट्रीम। हमें ये भी पता है कि x प्लस वाई क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है, और x माइनस वाई क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड है ऑफ द बोट। तो T1 क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा d अपॉन स्पीड कौन सी रहेगी यहाँ पे, x प्लस वाई, क्योंकि ये टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई स्पीड लेंगे। और T2 क्या होगा, d अपॉन x माइनस वाई। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वैसे कितना है, एक साइड का डिस्टेंस है d, तो दोनों साइड आने जाने का डिस्टेंस कितना होगा, 2d, d प्लस d 2d। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल टाइम टेकन कितना है, टोटल टाइम टेकन है T1 प्लस T2। तो स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होगी 2d अपॉन T1 प्लस T2। तो 2d अपॉन T1 का फॉर्मूला है d अपॉन x प्लस वाई और T2 का फॉर्मूला है d अपॉन x माइनस वाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड है 2d ऊपर लेंगे और नीचे ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इधर आ जाएगा d इंटू एक्स माइनस वाई प्लस d इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2d, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं नीचे ब्रैकेट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम था x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और d को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx माइनस dy प्लस dx प्लस dy, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2d अपॉन 2dx, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और d से d कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मत करना, क्योंकि हमारे पास हमने अलजेब्राइक नहीं निकाल रहे हैं, हम x प्लस वाई एक्स माइनस वाई रहने दो अपॉन x। ये किसका फॉर्मूला निकला, हमारा एवरेज स्पीड का। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x प्लस वाई क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, और x माइनस वाई क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। ये मत करना x स्क्वायर प्लस यहाँ पे।
क्योंकि हमारे पास अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी होगी और स्पीड ऑफ द बोट दे रखी होगी तो हम एवरेज स्पीड ऑफ द बोट निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड इनटू अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ओके, एक और तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सपोज कि एक बोट जा रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है अपस्ट्रीम भी और डाउनस्ट्रीम भी, और आपको टोटल टाइम दे रखा है कि टोटल टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, दोनों साइड पे जाने में टोटल टाइम दे रखा है। तो हम इसको डिनोट करते हैं से टी से। तो एवरेज स्पीड टी एक्चुअल में है क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। इसको छोड़ो, अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने जो अभी किया था उसको करते हैं कंसीडर कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, ये एक फॉर्मूला था। बट एवरेज स्पीड का एक और भी फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? से 2d, d प्लस डी, और टोटल टाइम हमें दे रखा है t। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। तो डिस्टेंस यहीं पे रखो, t और 2 को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो t आ जाएगा न्यूमरेटर में और 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2x। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। अगर टोटल टाइम टेकन दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टोटल टाइम नहीं दिया है, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया है। डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब हमें पता है कि अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम से। तो सपोज हमें जो डिफरेंस दे रखा है कि T2 माइनस T1 दे रखा है, हम इसको डिनोट कर देते हैं T से। हमें ये दे रखा है कि से डाउनस्ट्रीम जाने में हमें लगे 5 घंटे और अपस्ट्रीम जाने में लगे 7 घंटे। तो 7 माइनस 5 दे रखा है 2, यानी कि ये है टाइम का डिफरेंस डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम टाइम, ये दे रखा है कि टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो हम ये फॉर्मूला की बजाय हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला की पहले उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला तो सेम रहेगा कि टाइम है हमारा अभी T2 माइनस T1। वहां पे हमने टाइम ये वाला लिया था कि टोटल टाइम टेकन फ्रॉम गोइंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। यहाँ पे ये T डिनोट करता है अपस्ट्रीम टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम टाइम। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो T इज इक्वल टू T2 क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस D है, स्पीड क्योंकि ये T2 है मतलब अपस्ट्रीम वाला टाइम है, तो अपस्ट्रीम वाली स्पीड माइनस T1 क्या होगा? D अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, तो इधर आ जाएगा d x प्लस वाई और इधर माइनस d x माइनस वाई। तो t क्या होगा? dx प्लस dy माइनस dx प्लस dy अपॉन x प्लस माइनस वाई एंड x प्लस वाई। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 2dy अपॉन x माइनस वाई x प्लस वाई। तो हम इसको इधर लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो t इंटू एक्स माइनस वाई टी एक्स प्लस वाई, और ये y को भी और 2 को भी ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो d। तो अगर t है हमारा डिफरेंस ऑफ द टाइम टेकन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसको हम इस वे में भी कर सकते हैं कि t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर हमें x और y की वैल्यू पता हो तो। अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू पता हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
अगर स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्टीम पता हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये थे फॉर्मूलाज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे फ्रॉम अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 बाय ML Agarwal। So thank you for watching.